Good morning students. Today we will discuss last topic of staffing, training and development. Last lectures में स्टाफिंग में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे रिक्रूटमेंट सोर्सेज, देन सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को. किसी भी बिजनेस यूनिट में जो न्यू कमर्स होते हैं या ऐसे पर्सन्स जो विदाउट एन एक्सपीरियंस अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्टली उनको बिजनेस एंटरप्राइजेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है. बड़ी बड़ी बिजनेस यूनिट्स में ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है और वो सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट न्यू कमर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. ट्रेनिंग से बिजनेस यूनिट को ये बेनिफिट मिलता है कि जो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट होते हैं उनकी फुल एफिशिएंसी से वो वर्क कर सके और विदाउट वेस्टेज अपने वर्क को कंप्लीट कर सके. ट्रेनिंग एक एक्सपेंसेस है बिजनेस यूनिट के लिए, लेकिन अगर विदाउट ट्रेनिंग वर्क किया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंसेस हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है. तो इन प्रेजेंट टाइम कोई भी बिजनेस यूनिट है वो ट्रेनिंग को एक्सपेंसेस नहीं मानकर इन्वेस्टमेंट मानती है, क्योंकि उनका ये सोचना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसका फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगा. स्टार्ट करेंगे जनरल कंसेप्ट से कि उसका जनरल मीनिंग क्या होता है ट्रेनिंग का. ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज. किसी बिजनेस यूनिट में वर्कर को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, किससे? उससे के वर्क से रिलेटेड थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना. थ्योरेटिकल नॉलेज तो जनरली थ्योरेटिकल नॉलेज तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू उसकी डिग्री के थ्रू मिल जाता है, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना है जॉब ज्वाइन करने के बिफोर, ये होता है ट्रेनिंग. देन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एज पर एक्सपर्ट. ट्रेनिंग मीन्स गिव अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज. यानी इसमें डिस्कस किया है कि फर्स्टली ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को किसी बिजनेस यूनिट की अप टू डेट इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके साथ साथ ही इंक्रीज होती है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, उसकी वर्किंग स्किल इंक्रीज होती है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल्स, जिससे कि वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस बिजनेस यूनिट में दे सके. ट्रेनिंग एक कंपलसरी हो गया हर बिजनेस यूनिट के, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग अगर कोई वर्कर्स डायरेक्टली वहां पर वर्क करते हैं तो उससे क्या होता है, बिजनेस यूनिट में रॉ मटेरियल का वेस्टेज हो सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टेड हो सकती है. इसलिए बड़ी बिजनेस यूनिट कुछ टाइम के लिए वर्कर्स को अपॉइंट करने के बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उस ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको कुछ सैलरी प्रोवाइड की जाती है और वो सैलरी भले प्रेजेंट में बिजनेस यूनिट के लिए एक्सपेंसेस होती है, लेकिन फ्यूचर में वो किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल होती है. नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक बिजनेस यूनिट में ट्रेनिंग कैसे इंपॉर्टेंट रहती है. पॉइंट नंबर 1, मॉडर्न इंफॉर्मेशन. मॉडर्न इंफॉर्मेशन इन ट्रेनिंग पीरियड एम्प्लॉयज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि वो इन प्रेजेंट टाइम अप टू डेट रह के वो वर्क को परफॉर्म कर सके और अपना वर्क कंप्लीट कर सके. यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बताना, प्रेजेंट टाइम में किसी वर्क से रिलेटेड क्या रिसर्च हो रही है उस रिसर्च को बताना ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड होता है. देन पॉइंट नंबर 2, सेफ्टी. बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पर्सन्स जो बिजनेस यूनिट में
मशीन हैंडलिंग वर्क करते हैं, या किसी बिजनेस यूनिट में ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो मशीन्स की हैंडलिंग को देखता है, तो स्टार्टिंग पीरियड में उसको मशीन का ऑपरेशन क्राइटेरिया बताया जाता है जिससे कि एक्सीडेंटल एक्टिविटीज को रिड्यूस किया जा सके, और एक्सीडेंटल एक्टिविटीज रिड्यूस होती है और प्रॉपर सेफ्टी मिलती है बिजनेस यूनिट में एम्प्लॉइज को। देन पॉइंट नंबर थर्ड, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन किसका होता है? एम्प्लॉइज का। जॉब सेटिस्फेक्शन इन प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाई है तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड तक बिजनेस यूनिट में वर्क करेगा, वहां सर वो अपनी जॉब चेंज नहीं करेगा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे इंक्रीज होता है? जब फर्स्टली किसी पर्सन को बिजनेस यूनिट में ज्वाइन करवाया जाता है, उस टाइम उसको वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो अपने वर्क को प्रॉपर कंफर्टेबिलिटी से पूरा कर सके, और उसकी स्किल इंप्रूव होती है, उसकी एबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी अगर किसी बिजनेस यूनिट में ऐसे एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर दे या सेलेक्ट कर दे जिसको जॉब से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो जब वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो वो सेटिस्फाई भी नहीं रहेगा। देन पॉइंट नंबर 4, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, पहले भी आपको बताया था, लेबर टर्नओवर रेट मीनिंग यानी अगर किसी बिजनेस यूनिट से एम्प्लॉइज कंटिन्यूअसली अपना सेक्टर चेंज करते रहते हैं या अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं, तो उस बिजनेस यूनिट में लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन लेबर टर्नओवर रेट को रिड्यूस करने के लिए या रिडक्शन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी रहता है, क्योंकि पर्सन को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तो प्रॉपर ट्रेनिंग से वो अपनी जॉब का प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाएगा, जिससे वो टाइम टू टाइम उसको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मिलने से सैलरी इंक्रीज होगी और वो अपनी जॉब को चेंज करने का डिसीजन नहीं लेगा, और लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। देन इंक्रीज इन प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट का सीधा कनेक्शन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से या प्रोडक्टिविटी से। जब किसी बिजनेस यूनिट में एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। देन एफिशिएंसी इंक्रीज होने से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ट्रेनिंग का सीधा बेनिफिट है कि ट्रेनिंग के थ्रू अगर आप एम्प्लॉइज से वर्क लोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देन पॉइंट नंबर 6, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यहां तक जो इंपॉर्टेंस डिस्कस किए थे वो इंपॉर्टेंस रिलेटेड थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट है, साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जिस बिजनेस यूनिट में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं और अगर वो प्रॉपर ट्रेंड होके वर्क कर रहे हैं तो उनका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, उनकी स्किल इंक्रीज होती है, उनका नॉलेज इंक्रीज होता है, उनको एक्सपीरियंस गेन होता है और ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। देन लास्ट पॉइंट, अदर बेनिफिट्स। इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी कुछ अदर बेनिफिट्स है कि किसी बिजनेस यूनिट में गुडविल इंक्रीज होती है, वहां की एम्प्लॉइज की लॉयलिटी, सिंसियरिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट का डिक्रीज होना, ये सारे अदर बेनिफिट्स ट्रेनिंग के इंक्लूड होते हैं। तो लास्टली ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग अभी प्रेजेंट टाइम में एक लार्ज बिजनेस यूनिट में एक कंपल्सरी एक्सपेंसेस हो गया है, जिसको कंपनीज एक्सपेंसेस नहीं ट्रीट करके इन्वेस्टमेंट ट्रीट करती है, क्योंकि प्रेजेंट में ट्रेनिंग पर जितने एक्सपेंसेस किए जाएंगे फ्यूचर में उसका बेनिफिट उस बिजनेस यूनिट को मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सेकंड टॉपिक, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये डिफरेंस है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हेल्ड होते हैं वो टॉप लेवल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए होते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बिजनेस यूनिट में होते हैं वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसी बिजनेस यूनिट में
टॉप लेवल मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल हेड्स को फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क होता है। तो किसी बिजनेस यूनिट में डिपार्टमेंटल हेड्स को डिफरेंट टेक्निकल एक्टिविटीज़ या टेक्निकल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक बड़ी बिजनेस यूनिट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, और वो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है किसके लिए? टॉप लेवल पर्सन्स के लिए या डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए, जिससे कि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और वो पॉलिसी डिसीजंस, स्ट्रेटेजी डिसीजंस क्लियरली बिजनेस यूनिट के लिए ले सके। डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एक्सपेंसेस होता है वो कंपैरेटिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज़्यादा होता है। मीनिंग, डेवलपमेंट का मीनिंग, इस मीनिंग से ही आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ imparting theoretical and practical knowledge to top level management and departmental heads। यानी ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को और डिपार्टमेंटल हेड्स को। और टॉप लेवल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिसीजंस लेना, और अगर वो बिजनेस यूनिट में पॉलिसी डिसीजंस, स्ट्रेटेजी डिसीजंस अगर प्रॉपर टाइम से लेते हैं तो उसका बेनिफिट बिजनेस यूनिट को मिलता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। जिस तरह से ट्रेनिंग की अपने आप में इंपॉर्टेंस थी, वैसे ही डेवलपमेंट की भी अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज। इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बड़ी बिजनेस यूनिट चलाती है, उससे जो टॉप लेवल पर्सन्स होते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, उनका टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होता है। मॉडर्न आइडियोलॉजी या मॉडर्न टेक्निक्स उनको पता चलती है, जिससे कि बिजनेस की फास्ट ग्रोथ हो सके। देन रिसर्च एंड आइडियोलॉजी। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च एंड आइडियोलॉजी। रिसर्च एंड आइडियोलॉजी में यानी कोई भी बिजनेस इन प्रेजेंट टाइम ग्लोबल कंपटीशन में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया। हर बिजनेस में कोई ना कोई रिसर्च चलती है, कोई नई आइडियोलॉजी आती है, तो नए रिसर्च फैक्टर से नई आइडियोलॉजी को टॉप लेवल पर्सन्स को बताने के लिए इंपॉर्टेंस रहती है डेवलपमेंट प्रोग्राम की। देन पॉइंट नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल डेवलप करना। और ओवरऑल डेवलपमेंट की हाईएस्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की रहती है। अगर टॉप लेवल मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, उनका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, तो ओवरऑल उसका बेनिफिट होता है कि किसी बिजनेस यूनिट की प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, और प्रोफिशिएंसी से ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट जहां है वहां रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। ऑप्टिमम यूज होने से ही उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि बिजनेस यूनिट में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप प्रॉपर यूज करते हो, यानी जो डिसीजन प्रोसेस होता है टॉप लेवल पर्सन्स का, अगर वो प्रॉपर डिसीजन रहता है तो किसी भी चीज का, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो कैपिटल का हो, कहीं पर भी वेस्टेज नहीं होता है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज पॉसिबल होता है। देन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, कभी कभी बिजनेस यूनिट में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनके लिए एट ए टाइम डिसीजन लेना होता है, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में यही डिस्कस किया जाता है कि इमीडिएटली अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे या कैसे उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो ये आपका बेनिफिट रहता है किसका? डेवलपमेंट प्रोग्राम का। देन रिड्यूस स्ट्रेस। रिड्यूस स्ट्रेस, टॉप लेवल पर्सन्स या डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं उनका मेंटल वर्क होता है, और मेंटल वर्क में
अगर प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर डिसीजंस नहीं होते हैं तो उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में कैसे अपनी एक्टिविटीज को रन करना है, कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है जिससे कि वो प्रॉपर या कंफर्टेबली बिजनेस यूनिट में वर्क कर सके। इफेक्टिव सुपरविजन, पॉइंट नंबर 7, इफेक्टिव सुपरविजन। टॉप लेवल पर्संस या डिपार्टमेंटल हेड्स सुपरविजन करते हैं एम्प्लॉइज का। किसका सुपरविजन करते हैं? एम्प्लॉइज का। और एम्प्लॉइज के सुपरविजन में उनको अगर कोई दिक्कत आती है या एम्प्लॉइज के साथ या ह्यूमन बिहेवियर से उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकली डिस्कस की जाती है डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको बताया जाता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो एम्प्लॉइज को आपको कैसे ट्रीट करना है जिससे कि उनका सुपरविजन क्राइटेरिया इजी हो जाए। देन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोई भी बिजनेस यूनिट ईयर टू ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती है और वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत बड़े एक्सपेंसेस के साथ चलते हैं लेकिन वो बिजनेस यूनिट को फाइनली प्रॉफिट देते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इंडिविजुअल डिस्कस करने के बाद मेन पॉइंट्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस के। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का स्कोप ये रहता है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ा वाइड एरिया होता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम का थोड़ा नैरो एरिया होता है। मेन डिफरेंस तो ये रहता है। उसके बाद पॉइंट वाइज डिस्कशन। मीनिंग पर्टिकुलर भी आया था और यहाँ भी आपका डिफरेंस का पॉइंट बनेगा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग में चाहे वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो किसको दिया जाता है? एम्प्लॉइज को दिया जाता है, न्यू कमर्स को दिया जाता है, विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन को दिया जाता है। एंड डेवलपमेंट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल पर्संस एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। ये मेन डिफरेंस बनता है जो मीनिंग से ही मिल गया कि डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्ड किए जाते हैं किसके लिए? टॉप लेवल पर्संस के लिए, यानी सीईओ, इसके बाद आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिपार्टमेंटल हेड्स में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, उन पर्सन्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और ओवरऑल किसी बिजनेस यूनिट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। द ऑब्जेक्टिव इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट में ग्रोथ होना और पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट की ग्रोथ से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसका? मैनेजमेंट का। किसके थ्रू? डेवलपमेंट के थ्रू। यानी डेवलपमेंट पर्टिकुलर पूरी बिजनेस यूनिट के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है मैनेजमेंट यूनिट का। पॉइंट नंबर 3, सेंटर पॉइंट। वर्क इज एट द सेंटर पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय। यहां पर एम्प्लॉयज का वर्क सेंटर पॉइंट होता है कि ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज प्रॉपर वर्क कर सके और अपनी एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। यहां डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव फ्यूचर कैरियर एंड प्रोबेबल चैलेंजेस आर इट्स सेंटर। फ्यूचर कैरियर होता है मैनेजमेंट यूनिट का और प्रोबेबल चैलेंजेस यानी ऐसे चैलेंजेस जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को फाइट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए प्री डिसाइडेड प्रोग्राम होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ईयर टू ईयर कंट्री या इंटरनेशनल लेवल पर चलाए जाते हैं। देन टाइम एंड एक्सपेंसेस। टाइम एंड एक्सपेंसेस बहुत इजी सा पॉइंट है। इट इज ए शॉर्ट टर्म एंड लेस एक्सपेंसिव। ट्रेनिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जैसे किसी एम्प्लॉय को बिजनेस यूनिट में सेलेक्ट करने के बाद उसकी टाइम लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या उस वर्क के अकॉर्डिंग 1 मंथ का उसका ट्रेनिंग पीरियड है। तो ट्रेनिंग है शॉर्ट टर्म और लेस एक्सपेंसिव, उतना एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि यही ट्रेनिंग फ्यूचर के लिए बहुत
बेनिफिशियल है। देन डेवलपमेंट, इट इज ए लॉन्ग टर्म एंड मोर एक्सपेंसिव। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं और उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस होता है वो कंपैरेटिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज़्यादा होता है। तो ये आपका बहुत इजी सा कि शॉर्ट टर्म होते हैं और ये किसके लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देन पॉइंट नंबर 5, हु इम्पार्ट्स, यानी किन पर्सन्स का रोल रहता है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन हेल्ड करता है। तो ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय एंड एक्सपर्ट्स। ट्रेनिंग में कौन पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं, जो बिजनेस यूनिट में लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेनिंग देते हैं किसको, एम्प्लॉयज को। देन फॉर दिस द हेल्प ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट में हेल्प रहती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एंड एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स, चाहे वो अपने कंट्री के एक्सपर्ट्स हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट्स हो, उनको सेमिनार में इंक्लूड किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। एक पॉइंट आपका यह भी हो सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए होता है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए होता है, टॉप लेवल पर्सन्स एंड डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए। थैंक यू।